हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a truck can move up a road rising 1 in 25 with a speed of 24 km per hour with frictional force 1 by 50 50th of the weight of truck. What will be speed of the truck moving down the same road with same power? तो क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास कि जो ट्रक है वो जो कि मूव करेगा अप ऊपर की तरफ राइजिंग इन 1 in 25। 1 in 25 को समझते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। 1 in 25 इट मीन्स दिस हाइट इज़ 1 एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज 25। सपोज हमारे पास ये ट्रक है जो कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके अपोजिट होगा। जो मोशन होगा उससे अपोजिट हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा Fs। फ्रिक्शनल फोर्स दिस वैल्यू इज गिवन 1 by 50th ऑफ द वेट ऑफ ट्रक। इट मीन्स दिस वैल्यू वेट हमारे पास क्या सपोज किया मैंने, वेट जो ट्रक का है वो मैंने सपोज किया mg डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। अब सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा डेट एफ विल बी इक्वल टू म्यू आर। आर इज द नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg। ये हम की कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो ये हमारे पास ट्रक है। सपोज ये ट्रक है, ये एंगल थीटा है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउन हो जाएगा हमारे पास mg। दिस कंपोनेंट इज थीटा, सो दिस वैल्यू विल बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आर होगी और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा नेट वो हमारे पास सपोज कर रहा हूँ कैपिटल एफ के इक्वल है। अब जो एफ होगा वो बैलेंस करेगा mg sin थीटा को और साथ में इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा Fs। सिंपल सी बात है। सो यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा फ्रॉम FBD फ्री बॉडी डायग्राम से इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा F विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है mg डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। सो पुट द वैल्यू हेयर, वैल्यू को पुट करते हैं। सो mg बाई कितना था हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स 50 था, तो हम इसमें 50 ही पुट करेंगे। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50। एंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो साइन थीटा कितना बनेगा, परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25। सो 1 बाई 25 बनेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं। सो दिस वैल्यू लगने वाला जो फोर्स होगा mg डिवाइड बाई 25 प्लस mg डिवाइड बाई 50। सो एलसीएम कितना आएगा 50। दिस वैल्यू 2mg प्लस mg वैल्यू हो जाएगी 3mg डिवाइड बाई 50। ये हमारे पास उस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। सो दिस फोर्स सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड केस व्हेन ट्रक इज कमिंग डाउनवर्ड। क्वेश्चन में जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द ट्रक मूविंग डाउन टू द सेम रोड विद सेम पावर। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस था। ये फिर केस कब था, जब हमारे पास जो ट्रक है वो अपवर्ड मूव करेगा। दिस इज फॉर केस फॉर अपवर्ड मूविंग, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड के लिए। केस कौन सा होगा हमारे पास, ये डाउनवर्ड मूविंग। डाउनवर्ड मूविंग, डाउनवर्ड मूविंग के केस में अब इस पर जो लगने, जैसे अगर वो बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, अब इसको एक डायग्राम से ही समझते हैं। सपोज यहाँ पर ट्रक है, अगर डाउनवर्ड मूव करेगी तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट एक्ट करेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट एक्ट करेगा और इस केस में इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा। सो और साथ में एक फ्रिक्शनल फोर्स पर जो नेट फोर्स पर लगेगा F2। फर्स्ट केस में हमारे पास F1 था। सपोज फर्स्ट केस में जिस पर फोर्स लगेगा वो F1 था। सेकंड केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो F2 है और उसका अपोजिट हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स Fs। ये हो जाएगा। सो इस केस में जो वैल्यू हमारे पास वैल्यू जो होगी Fs माइनस mg sin थीटा, तो जो F2 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो Fs माइनस mg sin थीटा हो जाएगी। सो Fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg डिवाइड बाई 50 माइनस mg डिवाइड बाई 25, एलसीएम 50। सो mg माइनस 2mg माइनस mg डिवाइड बाई 50, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस mg डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है नाउ इट इज़ गिवन वी हैव गिवन दैट इनिशियल पावर ऑफ ट्रक इज इक्वल टू फाइनल पावर ऑफ ट्रक। बिकॉज क्वेश्चन में जो पावर है वो सेम है, सेम पावर।
सो अगर सेम पावर है इट मीन्स अगर सेम पावर होगी सो दोनों केस में पावर सेम है। सो पावर के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे P इक्वल्स टू एफ वी। अगर दोनों केस में सेम पावर है सो F1V1 इक्वल्स टू F2V2 ये हो जाएगा। सो F1V1 इक्वल्स टू F2V2 ये वैल्यू आएगी। F1 के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी फर्स्ट केस में अगर देखा जाए, F1 थी हमारे पास 3mg/50, 3mg/50। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया 3mg/50 थी। सो दिस वैल्यू 3mg/50 वेलोसिटी थी v1। सेकंड केस में थी mg बाय, यहाँ से वैल्यू आई थी हमारे पास mg/50, मतलब ये नेगेटिव था, mg/50 वैल्यू थी v2 नेगेटिव। सो 50 कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो v2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 टाइम ऑफ v1। v2 की वैल्यू 3 टाइम ऑफ v1 आ जाएगी। अब वेलोसिटी हमें गिवन है कि जो बॉडी है अपवर्ड थी v1 अपवर्ड थी जो कितनी है 24 किलोमीटर, हमें निकालनी है v2। सो v2 इक्वल्स टू 3 इंटू 24, सो दिस वैल्यू 272 विद नेगेटिव साइन, सो वैल्यू आएगी -72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, सो दैट्स वाई 72 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।